हेलो बिजनेसमैन, वेलकम इन के आई पी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम आपके साथ बायोमास इंडस्ट्रीज़ में जो पैलेट मैन्युफैक्चरिंग की डिमांड है उसके ऊपर एक बहुत ही अच्छी बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले की मेरी वीडियोज़ में बायोमास सेक्टर पर, चाहे वो बायोमास ब्रिकेट्स है या बायोमास पैलेट की मैन्युफैक्चरिंग्स है, इसकी जो डिमांड प्रोस्पेक्टिव है वो डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है। मैंने पहले भी आप लोगों के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर की थी कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने पूरे इंडिया में जितने भी थर्मल पावर प्लांट्स हैं जहां इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है और उनमें जो कोयले का कंजम्पशंस होता है उसका मिनिमम 5% कोल कंजम्पशंस को बायोमास पैलेट या ब्रिकेट्स के साथ सब्स्टिट्यूट किया गया है। यानी कि अब उसमें कोयले की कंजम्पशंस की जगह कम से कम 5% बायोमास पैलेट या ब्रिकेट्स का को फायरिंग किया जाएगा। इससे पूरे देश में जो एग्रो रेजिड्यू बेस हैं बायोमास ब्रिकेट्स और पैलेट्स है, इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ती जा रही है। एज ऑन टुडे जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर्स की स्टैटिक्स है उसके अकॉर्डिंगली हर दिन 1 लाख टन से ज़्यादा का बायोमास ब्रिकेट्स या पैलेट की सप्लाई का डिमांड पूरे इंडिया में है। अभी रिसेंटली जो पूरे देश में 208 से ज़्यादा थर्मल पावर प्लांट हैं उनमें से केवल 60+ थर्मल पावर प्लांट ने ही को फायरिंग स्टार्ट किया है। इनडायरेक्टली जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपको कि अभी भी इस सेक्टर में बहुत ग्रोइंग डिमांड है। और यदि आप भी इस सेक्टर में आना चाहते हैं, बायोमास ब्रिकेट्स या पैलेट का प्रोडक्शन करना चाहते हैं, तो आपके लिए यह एक बहुत ही अच्छा सुनहरा अवसर है। इसी सीक्वेंस में जो अभी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ थर्मल पावर प्लांट द्वारा जो इनवाइटेड की गई है वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। इससे पहले भी मैंने अपनी वीडियोज़ में बताया था कि एनटीपीसी ने अभी हाल ही में एनटीपीसी भी बायोमास पैलेट के लिए टेंडर इनवाइट कर रही है। पंजाब में जो नाभा पावर प्लांट है वो भी बायोमास ब्रिकेट्स के लिए सप्लाई के टेंडर इनवाइटेड कर रहा है। और आज जो मैं आपको जिस टेंडर के बारे में बता रहा हूँ वो है यूपी राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा, जो कि उनका हरदुआगंज में थर्मल पावर प्लांट है, उसके लिए भी एग्रो बेस नॉन टोरिफाइड बायोमास पैलेट की सप्लाई के लिए टेंडर इनवाइटेड किया गया है। मैं इस वीडियो में आपको इस टेंडर से रिलेटेड कुछ की इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं। तो यदि आप भी इस सेक्टर में आना चाहते हैं या ऑलरेडी इसमें आ चुके हैं, तो बायोमास पैलेट की सप्लाई की जो इंडस्ट्रीज़ है वो बहुत ही ज़्यादा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए लेके आ रही है। इस टेंडर की कुछ विशेष बातें जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, ये आप कंसिडर करके इस टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट, इस टेंडर को सबमिट करने की जो लास्ट डेट है वो 12 अगस्त 2024 है। दूसरा इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट, इसमें केवल वही लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे जो आज की डेट में बायोमास पैलेट के मैन्युफैक्चरर हैं। इनडायरेक्टली यानी यदि आप ट्रेडर हैं या फ्यूचर में पैलेट मैन्युफैक्चरिंग करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप इस टेंडर में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। आज की डेट में आपको बायोमास पैलेट का मैन्युफैक्चरर होना चाहिए, तभी आप इस टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दूसरा इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट जो कि इस टेंडर में ये कंडीशन लगाई गई है कि जो बायोमास पैलेट मैन्युफैक्चरर हैं उनके जो प्लांट हैं वो एनसीआर एरिया में लोकेटेड होने चाहिए। यानी बिडर वही हो पाएंगे जिनका प्लांट एनसीआर एरिया में लोकेटेड होगा। एनसीआर एरिया यानी नेशनल कैपिटल रीजन एरिया, जिसमें कुछ हरियाणा, राजस्थान, यूपी और दिल्ली का एरिया कवर किया जाता है। तो यदि आपका प्लांट एनसीआर एरिया में लोकेटेड हैं और आज की डेट में आप बायोमास पैलेट के मैन्युफैक्चरर हैं, जो कि बायोमास पैलेट एग्रो रेजिड्यू बेस होनी चाहिए, वुडन बेस बायोमास पैलेट की सप्लाई इसमें सम्मिलित नहीं की गई है। यानी उसका अगर आप वुडन बेस बायोमास पैलेट से मैन्युफैक्चरिंग कर रही है तो वो आप इस टेंडर में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे।
एग्रो रेजिड्यू बेस होना चाहिए। वो क्रॉप रेजिड्यू भी हो सकता है, वो हॉर्टिकल्चर रेजिड्यू भी हो सकता है, वो बैम्बू का भी रेजिड्यू हो सकता है, साडस्ट है, या जो अदर अलाइड ऐसे कंपोनेंट है जिनको मिक्स करके आप पैलेट्स बनाते हैं। दूसरा, ये नॉन टोरीफाइड के लिए ही इनवाइटेशन किया गया है, यानी टोरीफाइड पैलेट इसमें अलाउड नहीं है। नॉन टोरीफाइड पैलेट्स जो कि एग्रो रेजिड्यू बेस होंगी, यदि आप इनका मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो आप इस टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगला इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट्स, इस टेंडर को पार्टिसिपेट करने के लिए आपको एक टेंडर फीस जो है वो पे करनी होती है, जो कि 1000 रुपीज़ है, और अलॉन्ग विद GST ये 1180 रुपये है, यानी आपको टेंडर फाइलिंग फ़ीस इसमें सबमिट करनी होगी। दूसरा, जो इसमें EMD अमाउंट है, यानी अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट जो आपको टेंडर के साथ करना है, वो मिनिमम क्वांटिटी इसमें जो आप ऑफ़र कर पाएंगे वो 20 टन पर डे की है। आप मैक्सिमम 20 से आगे 30, 40 और 50 टन पर डे की सप्लाई के लिए टेंडर सबमिट कर सकते हैं। यानी मिनिमम सप्लाई जो होगी वो 20 टन पर डे की आप कर सकते हैं, ये मैंडेटरी कंडीशन है, और मैक्सिमम आप 50 टन पर डे तक के ही सप्लाई के लिए टेंडर सबमिट कर सकते हैं। तो जो EMD आपको डिपॉजिट कराना होगा वो 20 जो टन पर डे की अगर आप सप्लाई के साथ टेंडर सबमिट करते हैं तो आपको 8 लाख रुपए की EMD डिपॉजिट करानी पड़ेगी। यदि आप 30 टन के साथ टेंडर सबमिट कर रहे हैं तो ये 11,55,875 रुपये का EMD है। यदि आप 40 टन पर डे के साथ जाना चाहते हैं तो 12,74,500 का EMD आपको डिपॉजिट कराना पड़ेगा, और मैक्सिमम यदि आप 50 टन के साथ टेंडर सबमिट करना चाह रहे हैं तो आपको जो EMD अमाउंट डिपॉजिट कराना होगा 13,93,125 रुपये का होगा। यह जो EMD अमाउंट है आप डायरेक्ट बैंक में ट्रांसफ़र करके RTGS या NEFT या बैंक गारंटी के माध्यम से भी दे सकते हैं। अगला इसका आस्पेक्ट कि EMD का एग्जम्पशंस इसमें अवेलेबल नहीं है। जैसे कि जनरली जो टेंडर होते हैं MSME यूनिट्स को या जैम रजिस्टर्ड यूनिट्स को EMD का एग्जम्पशंस होता है, तो इस टेंडर में EMD का एग्जम्पशंस नहीं है। तो ये बेसिक पैरामीटर EMD का मैंने बताया आपको। इसमें जो टोटल क्वांटिटीज़ डिमांड की गई है वो 2 साल के लिए की गई है, और 2 साल की जो टोटल क्वांटिटी डिमांडेड है इस प्लांट के लिए वो है 2,25,000 टन, यानी 2,25,000 टन की डिमांड इसमें की गई है बायोमास पैलेट के लिए। अकॉर्डिंगली एक दिन का 310 टन पर डे का डिमांड है, और क्योंकि ये डिमांड 2 साल के लिए की गई है तो ईयर 1 और ईयर 2 में इसमें एलोकेशंस है कि ईयर 1 में 1,12,500 और ईयर 2 में भी 1,12,500, यानी टोटल 2,25,000 टन की डिमांड है और पर डे की 310 टन है। तो बहुत अच्छा डिमांड प्रोस्पेक्टिव। यदि आपके पास 20 टन से ज़्यादा का पर डे का प्रोडक्शन कैपेसिटी का प्लांट आप रनअप कर रहे हैं तो इस टेंडर में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बहुत अच्छा एस्पेक्ट इसमें। अगला इम्पोर्टेंट कि इसमें जो आपको स्कोप ऑफ वर्क दिया जाएगा वो आपको अपने प्लांट से लेके जो इनके थर्मल पावर प्लांट तक की सप्लाई इंश्योर करनी है। पूरा आपको इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन का मोड है वो आपने केवल बाई ट्रक ही करना है, और वो भी वाटर प्रूफ कवर्ड होना चाहिए ट्रक। ये इन्होंने इसमें कंडीशन डाली हुई है। तो आप वाटर प्रूफ कवर्ड ट्रक करके इसका ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं, और आपको इनके प्लांट तक का सप्लाई का एश्योरेंस आपको अपने तरफ से देना होता है। तो ड्यूरिंग ट्रांजिशन पीरियड जो भी आपकी कॉस्ट आएगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट या इंश्योरेंस कॉस्ट, वो आपको बियर करनी है। आपको इसके प्लांट तक की सप्लाई इंश्योर करनी है, वहाँ पर अनलोडिंग इनके प्लांट द्वारा की जाएगी। तो आपको सप्लाई ऑफ वर्क आपका ये रहेगा, स्कोप ऑफ वर्क आपको ये रहेगा। इसके साथ साथ इसमें जो रॉ मटेरियल्स आपने यूज़ करना है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि एग्रो रेजिड्यू बेस ही पैलेट्स ये एक्सेप्ट करेंगे, वुडन बेस पैलेट्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और जो इनके टेंडर में टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हैं, चाहे वो मॉइस्चर से रिलेटेड है, फिटनेस से रिलेटेड है या डायमीटर से रिलेटेड है, वो आपको कंप्लाई विद करने होंगे।
इसके साथ साथ जैसे मैंने बताया आपको कि 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट ये आपको देंगे। तो आपको जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड होता है, लेटर ऑफ अवार्ड लेटर मिलता है, उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको सप्लाई इंश्योर करनी है। यानी कि जैसे ही आपका एग्रीमेंट होगा इनके साथ, तो एग्रीमेंट यानी लेटर ऑफ अवार्ड लेटर के साथ विदिन 30 डेज़ में आपको इसकी सप्लाई इंश्योर करनी है। किसी कारणवश आप सप्लाई नहीं दे पाते तो ग्रेस पीरियड का भी प्रोविज़न है, जो कि 1 साल के लिए 3 महीने का है और दोनों सालों के लिए मैक्सिमम ये 6 महीने तक का हो सकता है। तो आपको प्रायर अप्रूवल के साथ अगर कोई आपके साथ ऐसा अनफोर्सिन इवेंट हो जाता है कि जिसकी वजह से आप सप्लाई नहीं दे पाते हैं, तो यू कैन enjoy the benefit of grace period by having a prior consent from the authorities। तो आप प्रायर अथॉरिटी से जो आप अप्रूवल लेके ग्रेस पीरियड का भी लाभ उठा सकते हैं। प्राइसिंग, जैसे कि इसमें आपको जो प्राइस कोट करनी है वो आपका बेस प्राइस, जो कि पर टन का जो बेस प्राइस आप लेना चाह रहे हैं, प्लस उसमें आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जोड़ के आपको अपना प्राइस बिड करना है। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो पैलेट्स आप ऑफ़र करेंगे उनका जो ग्रोस कैलोरिक वैल्यूज़ है वो कम से कम 2800 ज़रूर होना चाहिए। यानी 2800 से लेके ये 4000 तक की ग्रोस कैलोरिक वैल्यूज़ की पैलेट को एक्सेप्ट कर रहे हैं। स्टैंडर्ड जो प्राइसिंग होगा 3400 ग्रोस कैलोरिक वैल्यूज़ के लिए ये एक्सेप्ट करेंगे। उसके अकॉर्डिंगली ही बेस प्राइसिंग डिटरमाइंड होगा और जो L1 पे रहेंगे उनको ये टेंडर्स अलॉटेड किया जाएगा। तो यहाँ एक इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट, जो आपने टेंडर में पार्टिसिपेट करते समय टेक्निकल बिड के साथ साथ आपको प्राइस बिड करनी है। प्राइस बिड में जो प्राइस आपको कोट करनी है वो बेस प्राइस में जो आपकी पैलेट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, उसकी पैकेजिंग की कॉस्ट है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन है, इंश्योरेंस कॉस्ट है, वो आप जोड़िएगा। सारा का सारा जोड़ के आपको बिड करना है। अगला इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट इसमें ये है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है 2 साल के लिए आपको दिया जाएगा। इस 2 साल की ड्यूरेशन में कोई प्राइस एस्केलेशन नहीं होगा, यानी कि प्राइस इंक्रीमेंट का क्लोज नहीं है। तो आप इन की पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए यदि आप एलिजिबिलिटीज़ कंप्लाई विद कर पा रहे हैं तो इस टेंडर में ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिएगा, ताकि आपको बल्क में एक सप्लाई ऑर्डर्स मिलता है। टेंडर में पार्टिसिपेट करने के लिए ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल पे आपको टेंडर सबमिट करना है। क्लास 3 का डिजिटल सिग्नेचर आपके पास होना चाहिए और जो बेसिक डॉक्यूमेंटेशंस हैं, आपकी फर्म, कंपनी या LLP जो भी आप रनअप कर रहे हैं उसका बेसिक रजिस्ट्रेशन, MSME रजिस्ट्रेशन, पैन नंबर, GST रजिस्ट्रेशन। इसके साथ साथ आपकी प्लांट की जो कैपेसिटी है दैट शुड बी CA सर्टिफाइड, कि आपका जो CA है वो उसको सर्टिफाइड करे कि कितनी प्लांट की प्रोडक्शन कैपेसिटी है। इसके अलाइड डॉक्यूमेंटेशन के साथ आप इस टेंडर में आसानी से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। टेंडर में पार्टिसिपेट कैसे करें, टेंडर के लिए और जो बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर आपको रिक्वायर्ड है, कुछ क्लैरिफिकेशंस रिक्वायर्ड हैं, तो आप KIP की सर्विसेज ले सकते हैं। KIP 2008 से एज ए बिजनेस कंसल्टेंट के नाते अपनी सेवाएं वेयर हाउसिंग सेक्टर में और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट लाइक वेयर हाउसिंग, बायोमास पैलेट, राइस मिल, ऑयल मिल, इन सभी में हम हमारी सेवाएँ दे रहे हैं। तो आप टेंडर फाइलिंग की कंप्लीट जो है सर्विसेज KIP से ले सकते हैं। साथ में आप सभी KIP की बिज़नेस कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि ऐसे जो टेंडर और बिज़नेस अपॉर्चुनिटी जैसे ही आती हैं हमारी टीम आपको उसका अपडेट देती है। साथ में जो गवर्नमेंट द्वारा बायोमास सेक्टर पे जितने भी सब्सिडी प्रोविजंस हैं, आइदर वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी बेस स्कीम है, या सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा जो कैपेसिटी ग्रांट दी जाती है, या टैक्स बेनिफिट है, या एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बेनिफिट्स हैं, या स्टेट लेवल के जो MSME इंसेंटिव्स हैं लाइक स्टाम्प ड्यूटी रिफंड, इलेक्ट्रिक ड्यूटी एग्जाम्पशंस, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, टेस्टिंग इक्विपमेंट सब्सिडीज़, ऐसी बहुत सारे इंसेंटिव और ग्रांट और सब्सिडी पर भी KIP अपनी सेवाएं दे रही है। तो यदि आप भी, चाहे आप नया बिजनेस प्लान आउट करना चाह रहे हैं या एक्सपेंशन करना चाह रहे हैं, तो आप अपने बिजनेस पे जो सब्सिडी प्लानिंग्स है वो KIP के साथ मिलकर ले सकते हैं। और यदि आप बायोमास पैलेट के NCR एरिया में एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरर हैं तो आप इस टेंडर को ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिएगा। टेंडर में पार्टिसिपेशंस के लिए KIP से ज़रूर जुड़िएगा। वेलकम इन KIP। थैंक यू।